गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं, जिसे सारी दुनिया उसके सिद्धांतों पर काम करती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को 2 लाइन बोलना चाहूँगा। आप लोग महाभारत से परिचित हैं या बहुत लोग परिचित भी नहीं होंगे, लेकिन जो महाभारत में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वाक्य बोले गए हैं का प्रयोग किया गया है, जिसे सुनकर हम सब मोटिवेट हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं। तो उन्हीं में एक वाक्य अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भ्राता जहर क्या है। तो श्री कृष्ण जी ने बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया कि वे सारी वस्तुएं जो हमारी जिंदगी में, जो हमारी जीवन में आवश्यकता से अधिक हो जाए, वे जहर बन जाती है। चाहे वह क्यों ना अपना ताकत हो, धन हो, यश हो, वैभव हो, अभिमान हो, घृणा हो, प्रेम हो, तो वे सारी वस्तुएं जहर बन जाती है जो हमारे जीवन में आवश्यकता से अधिक हो जाती है। लेकिन इस वाक्य से हमें, इस छोटी सी लाइन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ज्ञान के बारे में कहीं भी ऐसा टॉपिक इसमें नहीं बताया गया कि ज्ञान बढ़ने से, ज्ञान ज्यादा होने से वह जहर बन जाती है। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि ज्ञान बढ़ने से, उसे बांटने से और हमारी ज्ञान बढ़ती है, ना कि वह जहर बनती है। तो इस तरह से उन्होंने एक शब्द बोलकर, उन्होंने ऐसे वाक्य बोलकर हम सभी को प्रेरित किया। तो चलिए, अब मैं जिस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा था उसको मैं अभी बताऊंगा आप सभी को। तो ओम का नियम, ओम का नियम, जिसे ओम्स लॉ इसको बोलते हैं। आखिर ओम्स लॉ क्या था? तो जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में, जॉर्ज साइमन ओम, उनका वास्तविक पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था और वे जर्मन के रहने वाले थे। जर्मन के रहने वाले थे। वे अच्छा गणितज्ञ भी थे और एक भौतिक शास्त्री भी थे। तो उन्होंने क्या बताया और इस नियम को कब दिया? तो उन्होंने 1827 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया। इस नियम क्या बताती है? तो ओम नामक वैज्ञानिक ने, जॉर्ज साइमन ओम ने यह बताया कि कोई चालक तार, मान लेते हैं कि तार है, कि मान लिए कि एक चालक तार है और इसकी 2 सिरा है, एक का P और एक Q है। और इसमें क्या होगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रही है। तो उन्होंने यह साबित किया कि आखिरकार जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, तो उस पे विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि भी, जिसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, यानी कि वोल्ट भी बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विभवांतर होता क्या है। वास्तव में विभवांतर कहते किसको है? विभवांतर, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वास्तव में विभवांतर कहते किसको है? तो देखिए, बहुत ही एक
एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल। तो एकांक धन आवेश को, मान लो कि यहाँ पे धन आवेश है, आवेश, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु से, मतलब इस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह तक लाने में जो काम होता है उसे कहते हैं हम लोग विभव। उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। और जो इसके बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं विभवांतर। और विभवांतर भी बराबर होता है W/Q, यानी कि कार्य बटा आवेश, कूलम। तो आखिर वोल्टेज का क्या काम है? तो उन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक तार को उसकी ताप, भौतिक अवस्था में क्या हो गया? भौतिक अवस्था में क्या क्या आता है भाई, जिसको हम खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी बरसना, तेजी से हवा चलना, अचानक धूप का बढ़ जाना, अचानक छाया हो जाना, तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक अवस्था है, जो हम नहीं, जो इस प्राकृतिक के नियम के अनुसार चलती है। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई चालक तार के भौतिक अवस्था में ना परिवर्तन किया जाए, मतलब तापमान को उसमें अचर रख दिया जाए, मतलब तापमान उसमें जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहे, मतलब एक समान रहे, तो तब जो वोल्टेज होगा वह धारा के समानुपाती होगा। उन्होंने क्या बताया? ओम ने क्या बताया कि जो वोल्टेज होगा वो धारा के समानुपाती होगा। कब? जब इस तार पे कोई छेड़छाड़ न किया जाए। देखिए आप लोग, इस तार पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, मतलब तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। तार की मोटाई 2 mm है, तो 2 mm रहना चाहिए, ठीक है ना? मतलब तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही सेंटीमीटर रहना चाहिए। ऐसा तो सेंटीमीटर नहीं, हम लोग मीटर में लेते हैं। अगर 2 मीटर है तो 2 ही मीटर रहना चाहिए। मोटाई 1 mm है, आधा mm है, 1.5 mm है, तो क्या रहना चाहिए? वह 1.5 mm क्या रहना चाहिए? मोटाई रहना चाहिए। तब जो वोल्टेज होगा वह किसके समानुपाती होगा? तो वह चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ओम ने क्या बताया? ओम ने वोल्टेज और चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट पे क्या असर पड़ेगा, वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट पर क्या असर पड़ेगा। तो जो वोल्टेज और जो विद्युत धारा है, जो उनके बीच में जो सिद्धांत दिए, जो रिलेशनशिप बनाए, उसे कहा गया ओम का नियम। अब यहाँ पे आता है ओम क्या है भाई? तो सबको जानते हैं कि ओम जो है वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्या है? और इसका चिन्ह इस तरह से, मतलब एक कटोरी की तरह, और इस तरह से ऐसे कर देते हैं तो यह ओम बन जाता है। तो उन्होंने क्या रखा? तो जॉर्ज साइमन ओम ने अपनी ही नाम पे क्या रखा? ओम का नियम रखा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी उन्होंने क्या रखा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी ओम ही रखा। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो चुका होगा आप लोग का। अब बात करते हैं हम कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग, अगर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि जो सामान्य तौर पे घर में जब करंट आता है, वोल्टेज बढ़ता है तो उसको फट से क्या करते हैं? कम करते हैं। लेकिन एक दूसरे को अपोजिट होता है। समानुपाती का मतलब क्या हो? समान अनुपात में, समाजोड़ अनुपात, समानुपाती। तो वो क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं सोचना। अगर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसमें यह सोचना है कि वोल्टेज का काम क्या है। देखो, ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे एक डिब्बा में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन छोड़ो, मान लेते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें सुनिए, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है? अब इसको हमको यहाँ फोर्स करके भेजना है यहाँ। तो क्या करेंगे कि इधर से प्रेशर करेंगे तब नहीं जाएगा लिक्विड यहाँ। तो वोल्टेज का सबसे
सबसे अच्छा काम क्या है कि वह इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारता है। क्या करता है? मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कहता है कि तुम आगे बढ़ो। क्या करता है? माने प्रेशर होता है ना, अरे घर में जो ढलाई होता है वो क्या करता है, सीमेंट वगैरह कंक्रीट को जो वेंटिलेटर होता है उसको क्या करते हैं, जोर से जहां है वहां प्रेशर देते हैं तो सब छड़ी उड़ी क्या होता है, बैठ जाता है। तो वोल्टेज का क्या काम है? इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना। क्या करना? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो धक्का देके कहाँ पहुंचा देना, यहाँ पहुंचा देना। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो चलिए हम लोग इक्वेशन के रूप में देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन समझ में आया? विभवांतर किसको कहेंगे? तो वह इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? विभवांतर हम लोग कहेंगे किसको? जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा उसे हम लोग बोलेंगे विभवांतर। अब देखिए, अब ओम का नियम में देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने क्या बताया? नियम। नियम क्या था? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि को स्थिर रखा जाए तो, देखो उन्होंने क्या बताया कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि को स्थिर रखा जाए तो उनके अनुसार क्या था? तो उन्होंने क्या बताया कि भी समानुपाती किसका होगा? आई। अगर वोल्टेज समान अनुपात में, धारा और वोल्टेज क्या होगा? भी और आई क्या होगा? समान अनुपात में बटेंगे। तो अब यहाँ पे भी बराबर आई आर। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, जहां आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो इसी नियम को उन्होंने बताया कि ओम का नियम। क्लियर है? तो अगर ओम का नियम है तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और एक होता है सत्यापन। क्या होता है? सत्यापन, जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन में क्या हो गया, देखिए यहाँ इसको सत्यापन बोलेंगे हम लोग, सत्यापन। तो वेरिफिकेशन में होता क्या है? सत्यापन में कि एक ग्राफ खींचा जाता है, जो वाई अक्ष जो है वह वोल्टेज को बताता है और जो एक्स अक्ष है
एक्सिस और वाई एक्सिस वो किसको बताएगा? वोल्टेज को। मान लो एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर इसको मान लेते हैं कि 0.4 है और यह 0.1 है, 0.2 है, 0.8 है, तो इस तरह से 0.1.2 है, मतलब चरचर का अनुपात, और 0.3। तो उन्होंने क्या बताया कि जो V बाई आई, जो R आएगा V बटा आई, वह सब क्या होगा? वह सब समान अनुपात में होंगे। कैसे होंगे? एक समान अनुपात में, मतलब इसका जो ग्राफ खिंचाया जाएगा वह जितना भी होगा आई, मतलब दोनों का क्या होगा? समान अनुपात। अब देखो, अगर यहाँ पे वोल्टेज 4 है तो धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अगर वोल्टेज बढ़ाते तो धारा क्या होता है? कम होता है। नहीं पता चल गया कि अगर वोल्टेज बढ़ गया तो धारा कम, मतलब एक दूसरे की क्या है? पूरक है। तो उम्मीद करते हैं कि ओम का नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आज हम लोग ओम का एक नियम पढ़े और उन्होंने अपने ही नाम पे हम लोग को दिए, जो आज इनका उपयोग करके आज विद्युत घरों में आज इसकी सहायता से बड़े बड़े यंत्रों को स्थापित किया जाता है। तो ठीक है, मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।